चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हेडिंग लिखें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति। यहाँ पे याद रखना हम क्या ले रहे हैं, कण ले रहे हैं। ये सब हेडिंग का ही कमाल है ना। आपको हेडिंग को याद रखना है भाई, किसकी गति लिया जा रहा है। अभी इससे पहले जो देखे थे वो क्या था, चालक की गति था। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, कण लिया है। कण का मतलब क्या हो सकता है, कोई भी एक आवेश जब हम ले रहे हैं वो, ठीक है। तो देखो, आपसे पूछा जाएगा एक समान कण की गति, तो आपको कण वाला बताना है। अगर आपसे चालक पर लगने वाला बल पूछा जाता है तो बल बताना है। तो आपको चालक को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक चीज आपको याद रखना है, नोट करके याद रखिएगा इसी पे। जब कोई कण, जब कोई आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, लंबवत गति करता है, तो उसकी गति कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है, ठीक है। याद रखना, अगर कोई भी आवेश है या कोई भी आवेशित कण है, अगर वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है तो उसकी गति कैसी होती है, वृत्तीय गति होती है। अब बताइए, वृत्तीय गति के लिए सबसे जरूरी क्या चीज है। अगर कोई भी कण है वो वृत्तीय गति कर रहा है तो सबसे जरूरी चीज क्या है, अभिकेंद्र बल है ना भाई, ठीक है। अभिकेंद्र बल होता है ना सबसे जरूरी, याद कीजिए। अगर कोई भी कण है तो वो सबसे सबसे जरूरी क्या है, अभिकेंद्र बल होता है, ठीक है। तो याद रखना, उसको अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, उसको अभिकेंद्र बल किस रूप में मिलेगा। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको 11th में समझाया था कि अगर कोई भी वस्तु वो गति कर रहा है तो उसको सेंटर से एक बल चाहिए, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर सकता। और अभिकेंद्र बल किस रूप में मिलता है, वो अलग अलग फॉर्म में मिलता है। मान लीजिए ये वस्तु है, इस पर कहीं से बाहर से कोई बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया कुछ भी, तो वही बल इसके लिए किसका कार्य करता है, अभिकेंद्र बल का कार्य करता है। अभी हम क्या देख रहे हैं, कोई भी एक कण है और वो चुंबकीय क्षेत्र में क्या है, गतिमान है। तो मैंने बताया है कि अगर कोई भी कण चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान है तो उस पर एक बल लगता है QBB, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल। तो अगर कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर क्या करेगा, लॉरेंज बल कार्य करेगा। और वही लॉरेंज बल उसके लिए किसका काम करेगा, फिर अभिकेंद्र बल का काम करता है, ठीक है। समझ में आया, बोलो। ठीक है। तो देखो, मान लो आवेशित कण का, आवेशित कण का द्रव्यमान स्मॉल m है तथा वह r त्रिज्या के, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। तब चुंबकीय लॉरेंज बल, चुंबकीय लॉरेंज बल ये कितने के बराबर होगा भाई, अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। क्योंकि जो बल उस पर लग रहा है वही उसके लिए किसका कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल का कार्य करेगा। और चुंबकीय लॉरेंज बल का मान कितना होता है,
ये होता है क्यू वी बी, और अभिकेंद्र बल का सूत्र क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। ठीक है, यहां से देखो एक वी से एक वी कैंसिल, तो क्यू बी इज इक्वल टू क्या बचा इधर, एम वी बाई आर बचा। ठीक है, यहां से अगर आर की वैल्यू निकालोगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी बाई क्यू भी हो जाएगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। परंतु एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, पी संवेग। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी बाई क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है इसको। अब देखो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, अगर आवेशित कण है तो आवेशित कण का आपको कोणीय वेग पूछेगा, उसका आवर्तकाल पूछेगा, और क्या पूछ सकता है, उसकी आवृत्ति पूछ सकता है। ठीक है, अब आवेशित कण का, अब आवेशित कण का कोणीय वेग, वृत्तीय गति कर रहा है तो कोणीय वेग निकलेगा उसका। कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है वी आर, यही होता है, सॉरी वी बाई आर होता है ना, क्या होता है, वी बाई आर। तो यहां से आर का मान रख दो, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो वी आर का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, समीकरण 1 से वी से वी कैंसिल, क्यू भी ऊपर चला जाएगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बी बाई एम आएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये निकल गया कोणीय वेग। अब निकाल लेते हैं हम आवर्तकाल। टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रख दो, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है, क्यू बी बाई एम, यही है, तो एम ऊपर जाएगा, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू बी, तो ये निकल जाएगा आवर्तकाल। ठीक है, अगर आपसे आवृत्ति पूछता है तो आवृत्ति भी बता सकते हो, आवृत्ति न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू लिखो चाहे एफ लिखो। ठीक है, ये होता है 1/t, तो यहां से न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एम बाई क्यू बी ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, क्यू बी, और ये हो जाएगा 2 पाई एम। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कभी ये वाला आपको दे दिया जाएगा प्रूफ करिए करके, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो अगर कोई भी कण की, अगर आपसे कण की गति पूछेगा तो ये वाला व्यंजक निकालना है। ठीक है, अगर आपसे क्या पूछ रहा है, कण की गति पूछ रहा है, तो ये वाला व्यंजक निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर है, छोटा सा था, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आया ना समझ में। कहीं पे समस्या आया, अभी ये चैप्टर आपका 4-5 दिन और चलेगा, है ना, थोड़ा बड़ा सा, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, और बहुत सारे व्यंजक हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होइएगा।